तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के रिसोर्सेस लेने आया था, उसको लिस्ट दी जाती है कि आप कौन कौन से रिसोर्सेस ले सकते हो। उसमें जो वर्ल्ड फूड है ना, वर्ल्ड फूड भी लिखा हुआ था। तो यान के भी देखते हैं भाई मेरिट्स के बदले तो वर्ल्ड फूड भी एक्सचेंज कर सकते हो क्या, ये बताती है। मीडियम रैंक वाले बहुत ही कम यहाँ पे बचे हैं, क्योंकि ज्यादा अगर बंदे लेके चले गए लो रैंक वाले यहाँ पे बच्चे कुछ है कि लो रैंक का ज्यादा फायदा नहीं होता। तो यान के भी सोचता अभी अभी हम लोग गए थे, जो वर्ल्ड ट्री मिला था उसके जो भी फूड है ना हमने तोड़ लिया था, ये वही सारे फूड्स है ना बंदों को मेरिट्स के बदले यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और सामने से बताती जो रियल में कहा जाता है ना वर्ल्ड फूड, उसका पावर और ये जो वर्ल्ड फूड दिया जा रहा है ना उसमें उतना दम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि भाई जो रियल वाला है ना वो तुम्हारी लिमिट यहाँ पे बढ़ा सकता है, लेकिन ये लिमिट नहीं बढ़ाएगा। तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना ये तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करेगा। यान के भी सोचता है जो रियल वर्ल्ड ट्री था ना वो रियल ट्री का ओडियर वर्ल्ड फूड का जो तुम्हारी लिमिट बढ़ा सकता है, और ये तो एक सब ट्री था, सब ट्री का वर्ल्ड फूड तुम्हारी लिमिट यहाँ पे नहीं ना बढ़ा सकता। तो आई डोंट नो ये क्या एक्सचेंज करता हो क्या नहीं करता, बस वापस लौट जाता है। तो फेंग यहाँ पर आती है और आते कहती है बस सुनो ना यान के, तुम ठीक हो ना। यान के भी कहता है या मैं ठीक हूँ, अरे मुझे क्या होगा। ये कहती बढ़िया, जोंग ने मुझे ये बक्सा यहाँ पे दिया, ये कहते हुए तुमको दे देना। आई डोंट नो इस बक्से के अंदर क्या है। तो यान के सोचता अच्छा इस बक्से के अंदर लेट मी सी। इतना बोलने के बाद ना वो बक्सा ओपन करता है, और जैसे बक्सा ओपन करता है वर्ल्ड फूड यहाँ पे था, लेकिन मीडियम रैंक का नहीं, लो रैंक का नहीं, हाई रैंक का यहाँ पे था। तो वो भी कहती है अच्छा हाई रैंक है, तभी तो भाई कई बार चेक किया गया और तो जाके भेजा गया। यान के को याद आता है जो सब ट्री था ना उसके अंदर से लो रैंक के मीडियम रैंक के भी ढेर सारे मिले थे, तो थोड़े बहुत है ना हाई रैंक के भी मिले थे। भाई कितना बढ़िया है भाई जोंग, उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। थोड़े से मिले थे तो भी फेंग यहाँ पे बताती हो कि ठीक है भाई इससे तुम्हारी लिमिट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन भाई इससे तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना बहुत ही ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर होगा, तुमको जाके कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। जो सुनते यान के भी कहते हैं या मैं जाता हूँ, बाकी आप लोग अपना काम करो। तो फेंग निकल जाती है। यान के भी सर्कुलेशन में आता है, जैसे फूड यहाँ पे खाता ना अपने स्मॉल यूनिट्स के अंदर वर्ल्ड फोर्स का पावर बहुत ही कमाल के महसूस करता है। कहता बाप रे यार सब ट्री का ये वर्ल्ड फूड है, तो सोचो भाई कितना कमाल का यहाँ पर है। अगर ये कोई रियल ट्री वाला वर्ल्ड फूड होता हाई रैंक वाला तो सोचो कितना ज्यादा कमाल का होता। उसके बाद 15 दिन का टाइम गुजर जाता है। यान के आराम से जो फूड है ना फूड को रिफाइन कर लेता है। ये भी कहता है चलो भाई फूड यहाँ पे रिफाइन हो गया है, जिसके द्वारा जो मेरा फाउंडेशन है ना 20% बढ़ चुकी है। अगर मैं बैठ के कल्टीवेशन करने लगता ना मुझे कम से कम 200 या 300 साल का टाइम लग जाता 20% पावर बढ़ाने में, लेकिन फूड द्वारा ना आराम से भाई 15 दिन के अंदर यहाँ पर हो गया। बाकी रिसोर्सेस भी रिफाइन करना यहाँ पे चालू करता हूँ। तो ढेर सारे 7वें रैंक के जो रिसोर्सेस थे ना वो रिफाइन करने लग जाता है, 6 महीने में रिफाइन कर लेता है। और इसको विश्वास नहीं होता कि नो वे यार जब मैं 6ठे रैंक पे था ना मैंने ढेर सारे 6ठे रैंक के रिसोर्सेस रिफाइन किए थे, वो करने में मुझे कई साल का टाइम लग गया था, लेकिन जब 7वें रैंक का मैंने किया ना तो मालूम है कितना जल्दी हो गया, 6 महीने के अंदर यहाँ पर हो गया। जबकि मेरे स्मॉल यूनिवर्स में कोई ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पे नहीं आए, बस ये जो ट्री है ना एक ट्री नया ऐड हुआ है, यानी ट्री के चक्कर में जो स्पीड है बढ़ चुकी है, बहुत ही बढ़िया। जब स्पीड बढ़ी चुकी है तो मैं भी फायदा यहाँ पे उठाता हूँ और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिफाइन कर लेता हूँ। हाँ तो ढेर सारे और भी 7वें रैंक के मटेरियल पड़े हुए थे, रिफाइन करने लग जाता है। 2 साल का टाइम गुजर जाता है। फेंग यहाँ पे आती है और आते कहती भाई यान कहीं जोंग ने हमको बोला था कि जैसे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा ना वैसे उनसे आके मिल लो। यान के कहता कोई टेंशन की बात है क्या, वो कहती टेंशन की कोई बात नहीं है, तो जो वर्ल्ड स्प्रिंग है ना वर्ल्ड स्प्रिंग को लेके कोई बात यहाँ पे थी। यान के भी कहता या मैं अपना वर्ल्ड स्प्रिंग देना चाहता था, इसके लिए मैं आया। फिर यान के जाके जोंग से मिलता है और जोंग को नमस्कार बोलता है, ये भी कहता नमस्कार, तो वर्ल्ड स्प्रिंग तू देने वाला है ना। यान के भी कहता यस मैं देने वाला हूँ। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किसको देना है। जोंग कहता यस हमने डिसाइड कर लिया, चलो मैं तुझे उस बंदे के पास लेके जाता हूँ। और जो ईस्टर्न एरिया कमांडर यहाँ पे था ना डिंग, उसके पास लेके जाया जाता है। यान के भी कहता आप डिंग को देने वाले हो क्या, तो ये बात आता है यस, क्योंकि हमारे सेटर हमारे माउंटेन पास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, और सेटर के बाद है ना यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आता है। तो डिंग कहता भी देख ले बेटा तो सच्ची में देना चाहता है ना। यान के भी कहता है यस, और ऐसा मत बोलो यार सुनने से लगता है कि मैं अपनी देना चाहता हूँ। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, उसके लिए मालूम भी है ना जो तेरा स्मॉल यूनिवर्स है ना, तेरा स्मॉल यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट कट करना पड़ेगा, वही पार्ट जिस पार्ट में वर्ल्ड स्प्रिंग है, जिसमें तकलीफ होगी तकलीफ लेने को तैयार है। जो सुंदर यान के भी कहता है इसमें तकलीफ सहने को तैयार हूँ। उसके बाद ना स्मॉल यूनिवर्स का वही पार्ट यहाँ पे कट किया जा रहा है वर्ल्ड स्प्रिंग वाला, तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही थी बहुत ही ज्यादा। तो यान के को याद आता है पहले मेरे आने से पहले जब इनके स्मॉल यूनिवर्स के अंदर इंक एनर्जी चल जाती थी ना, तो इंक एनर्जी को निकालने के लिए ये लोग कई बार अपना कट कर देते थे अपना स्मॉल यूनिवर्स का पार्ट, जिससे भाई इनको बड़ी तकलीफ होती होगी। वो तकलीफ मुझे आज भी महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है कि बाप रे यार ये तकलीफ ज्यादा ही बड़ा है, मैं जब सह नहीं पा रहा तो बाकी बंदों को कितना ज्यादा होता होगा। तो फाइनली वर्ल्ड स्प्रिंग यहाँ पे निकाल दिया जाता है। यान के भी कहता है ये देखो भाई मैंने निकाल दिया। डिंग भी कहता बहुत ही बढ़िया, इसको मेरे पास यहाँ पे लाओ और ये लो भाई तुम प्रोफाउंड स्पिरिट फूड इसको खा लो, जिससे तुम्हारा जो वर्ल्ड स्प्रिंग है ना वो रिपेयर हो जाएगा। यान के कहता है शुक्रिया। फिर जोंग नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई ये तेरे बॉडी में क्या हो रहा है। यान के कहता ना कुछ भी ना हो रहा है। वो देखता है कि जो मेरा ट्री है ना भाई वर्ल्ड ट्री वो सपोर्ट यहाँ पे मुझे कर रहा है, और जो मुझे दर्द यहाँ पे हो रहा था ना उस दर्द पे राहत पहुंचा रहा है। मुझे मालूम है कैसी फीलिंग आ रही है, कोई आदमी जो कि रेगिस्तान में भटकते जाता है
प्यास लगी हुई है लेकिन पानी की कोई बूंद भी नहीं है, लेकिन अचानक से उसको पानी मिल जाएगी ना, वैसा जो फीलिंग होता है ना, सेम फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रहा है। इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, इसलिए कहता हूँ कि ठीक है मैं आराम से सर्कुलेशन में जाता हूँ और अपना काम पूरा कर लेता हूँ, बाय। वो भी कहता है या वो जो फूड है ना, फूड खाना मत भूलना। यान के बोलता है यस मैं नहीं भूलूंगा। फिर जोंग डिंग को कहता है भाई डिंग खुश तो बहुत ज्यादा होगा, वर्ल्ड स्प्रिंग तुझे मिल गया। ये भी कहता है यस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यान के ना उसके द्वारा मुझे मिला तो मैं बिल्कुल भी उसको निराश नहीं करूंगा। जोंग कहते हैं भाई तू करना क्या चाहता है, तो डिंग बताता है मैं यान के को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, बाय। इतना बोल के निकल जाता है। जोंग भी लाइक अबे क्या गिफ्ट यहाँ पे देना चाहता है मुझे तो बताते जा। अब आता है यान के पे जो कि अपने सेकुलेशन में, और सेकुलेशन में आने के बाद इसने फ्रूट नहीं खाया था। मनी मन सोचता अगर मैंने फ्रूट यहाँ पे खा लिया मेरा स्मॉल यूनिवर्स रिपेयर होने लग जाएगा, और मुझे अभी रिपेयर नहीं करना। अभी के लिए मुझे ये जो मेरा वर्ल्ड ट्री है ना, वर्ल्ड ट्री क्या क्या करता है मुझे वो यहाँ पे देखना है। तो धीरे धीरे जैसे नोटिस करता है ना, जो डैमेज पार्ट यहाँ पे था वो डैमेज पार्ट भी रिपेयर होने लग जाता है। यान के खुश की वाओ यार ये तो भाई डैमेज पार्ट भी रिपेयर कर रहा है और मेरा कल्टिवेशन भी इंप्रूव कर रहा है। यानी वर्ल्ड ट्री अपने स्मॉल यूनिवर्स में लेने का जो फैसला था ना, वो अब तक का मेरा सबसे बढ़िया फैसला यहाँ पे था। अब यहाँ पे काफी महीने गुजर जाते, जो डिंग है ना वो यान के से मिलने आता है, तो वो फेंग कहती भी अच्छा यान कही हो तो सर्कुलेशन में वो बाहर नहीं आया है, मैं बुलाऊं क्या। जो सुनते डिंग कहता है कि रहने दो, जैसे आएगा ना वैसे मिल लूंगा। जब तक मैं इंतजार करता हूँ उतने में जोंग भी यहाँ पे आ जाता है, और जैसे जोंग आता है ना वो डिंग से कहता है डिंग यार तुझे इतनी चोट वोट यहाँ पे लगी है, तू लड़ाई करने के लिए गया था ना, लड़ाई करके आया आराम कर ले। वो भी कहता है ऐसे कैसे आराम कर लूँ। इंक लेने वाले बहुत ही उनके अंदर एटीट्यूड था, उनको क्या लगता था कि भाई कोई उनके पास आ ही नहीं पाएगा अटैक करने के लिए, घुसा उनके बीच में और मार काट के रख दिया। जोंग भी देखता भाई डिंग को मैं लंबे समय से यहाँ पे जानता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसको एकदम मतलब खून खराबा करने का मन करता है। फेंग भी समझ जाती है, यहाँ भी लगता है वर्ल्ड स्प्रिंग मिलने के बाद ना दुश्मनों के एरिया में घुस के ना दुश्मनों के बैंड उन्होंने बजा दिया। जो जोंग है वो फेंग से कहता है कि भाई तू बैठ के क्या देख रही है, जाओ जाके चाय वाई बना के लेकर आओ। वो भी कहती है या मैं गई और यू आई। तो कुछ समय बाद नहीं यानी कि भी सर्कुलेशन से बाहर आ जाता है, ये दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। जोंग कहता है भाई तुम्हारी सीनियर फेंग है ना, दुनिया में जितने भी चाय बनते ना उनमें से टॉप 10 कमाल का चाहिए ना वो ये भी बनाती है यार, कभी लेती नहीं है, आज फाइनल उसने ये चाय बना के दिया। तो यान के भी देखता भी ये दोनों आराम से बैठ के चाय पी रहे। अरे करना क्या चाहते हैं दोनों, तुम बताओ यार। फेंग कुछ नहीं बता पाती, मौका ही नहीं मिलता उसको। ये दोनों कहते हैं तू खड़ा वहां पे काय को है, यहाँ पर आके बैठ। और फिर यान के कोई स्पेस रिंग निकाल के दे दिया जाता है। तो यान के भी कहते हैं इसमें है क्या, लेट मी सी। तो जैसे चेक करता ढेर सारे ना इंकलैंड के बंदों लोग की लाशें यहाँ पे थी। तो ये भी कहता ढेर सारी लाशें, इसका मतलब इंकलैंड के बंदों ने हमारे पे हमला किया था। ये भी कहता ऑफ कोर्स नॉट, उसने हमला नहीं किया था। तो यान के भी कंफ्यूज, जब उन्होंने हमला नहीं किया ये लाशें कहाँ से आई। डिंग बताता भाई मैं उनके एरिया में घुसा था, मैंने उनके एरिया में घुस के ना कुटाई की थी, और ये सारी लाशें ना तो जाके हमारे एक्सचेंज हॉल में देकर ढेर सारे रिसोर्सेस एक्सचेंज कर सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी हमारा डिंग नहीं था लेकिन लाशें यान के को दे दिया था कि वो एक्सचेंज करके वो अपने रिसोर्सेस वगैरह बाई कर ले। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।